गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? बेटे आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। बेटे हमने पिछले वीडियो में आपकी पाठ्य पुस्तक का मतलब पाठ 6 पढ़ा था, जिसका शीर्षक है फूटा घड़ा। आज हम बेटे इसके प्रश्नोत्तर और कठिन शब्द व शब्दार्थ करेंगे। इससे पहले एक बार हम पाठ का परिचय थोड़ा सा समझ लेते हैं, और इसकी कहानी तो आप सभी को मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। एक बार इसके पाठ परिचय पे नजर डालिए। प्रस्तुत पाठ फूटा घड़ा एक चित्रकथा है, क्योंकि इसको चित्र के माध्यम से समझाया गया है, जिसके माध्यम से कवि यह शिक्षा देना चाहता है कि मनुष्य को अपनी कमी को ढूंढकर उसका लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों की बुराई को न देखकर अच्छाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये क्या है, इस पाठ का सारांश है कि इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है। ठीक है, अब ये आपका पाठ का सार है, जो मैं आपको पीडीएफ के थ्रू सेंड कर दूंगी। ठीक है, अब इसके बेटे कठिन शब्द देखिए। बांधकर, किसी भी चीज को रस्सी या किसी तार वगैरह से बांधना, तो जैसे वो किसान मटकों को बांध कर लेके जाता था, तो बांधना। स्वच्छ मतलब होता है निर्मल, झरना जो पानी का एक स्रोत है पानी प्रदान करने का। पहुंचाना, किसी चीज को उसके मतलब जहां जरूरत है वहां तक प्रदान करना उसे, तो पहुंचाना। शर्मिंदा, शर्म आना। मेहनत मतलब मेहनत करना, परिश्रम करना। परेशान, किसी को दुखी करना। क्षमा मांगना, अपनी गलती के लिए किसी से माफी मांगना। बर्बाद करना, वेस्ट करना, ठीक है ना, किसी चीज का सदुपयोग न करना। उदासी, उदास हो जाना, किसी दुख के अंदर या कोई प्रॉब्लम है तो उदास हो जाना। हमेशा, हरदम। रंग बिरंगे, आपको पता है फूल रंग बिरंगे होते हैं, मतलब कई रंग के। खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा सुंदर। अर्पित करना मतलब चढ़ाना या देना। भगवान, आप सभी जानते हैं भगवान के बारे में, ईश्वर है ना। अच्छाई, अच्छी बातें। मूल्यवान, जिसका काफी ज्यादा मूल्य हो। कीमती वस्तु। अनोखा, एक मतलब स्पेशल बनाना, मतलब किसी को है ना, या सबसे अलग, भिन्न जो होता है ना, जो अनोखा हो, स्पेशल हो। कमियां, किसी की खामियां निकालना। स्वीकारना मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। और अब कुछ शब्दार्थ देखिए जो आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है, उसके अलावा भी हैं। अर्पित करना मतलब किसी को समर्पित करना, कोई भी चीज चढ़ाना या किसी को देना। मूल्यवान, कीमती। लाभ, फायदा। हमेशा, हर रोज, प्राय। बर्बाद करना, नष्ट करना या खत्म करना, है ना। शर्मिंदा, लज्जित। मेहनत, परिश्रम। घमंड, गर्व या अभिमान करना। स्वच्छ मतलब निर्मल। तो बेटी ये आपके क्या है, कठिन शब्द और शब्दार्थ हैं, जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में भी कुछ कठिन शब्दार्थ और कठिन शब्द दिए हुए हैं, पर आपको उसके अलावा ये प्रश्न भी करने हैं। अब आप देखेंगे आपके मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न में आपका पहला प्रश्न है बेटे, किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही क्यों बच पाता था? इसका उत्तर देखिए। किसान किसान के 2 घड़ों में से एक घड़ा कहीं से फूटा होने के कारण उसके पास 1.5 घड़ा ही पानी रह पाता था। दूसरा प्रश्न है आपका, सही घड़े को किस बात का घमंड था? तो इसका उत्तर है, सही घड़े को इस बात का घमंड था कि वह पूरा का पूरा पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। तीसरा प्रश्न है आपका, फूटा घड़ा किस बात से शर्मिंदा था? इसका उत्तर देखिए, फूटा घड़ा इस बात से शर्मिंदा था कि वह आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत बेकार चली जाती है। अगला प्रश्न है बेटा आपका गद्यांश का, जो एक गद्यांश है, इसको गद्यांश को देखिए। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था। रोज भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। वह इस काम के लिए वह अपने साथ 2 बड़े घड़े ले जाता था। उन्हें वह एक यहाँ पे है, वह डंडे से में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। तो इस गद्यांश से हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं। किसान भोर से उठकर क्या करता था? इसका उत्तर देखिए, किसान भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। एक बार फिर से देखिए, किसान भोर में उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। किसान अपने साथ क्या ले जाता था?
किसान अपने साथ 2 घड़े ले जाया करता था। अगला है किसान घड़ों को कहाँ और कैसे लटकाता था। किसान घड़ों को एक डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। अगला प्रश्न है किसान और गांव से के तत्सम रूप लिखिए। किसान का तत्सम रूप होगा कृषक और गांव का ग्राम। किसान ने फूटे घड़े से क्या देखने को कहा, तो इसका में आपको टिक लगाना है फूल पर। बेटे आपको ये मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न क्या करना है, अपनी नोटबुक में करना है। प्रश्न 2 आपको करना है आपकी बुक में ही, तो आप साथ के साथ करते जाइए। फूल किस तरफ थे, फूल फूटे घड़े की तरफ थे। अगला है बेटे ये प्रश्न आपका है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसमें आपकी कहानी को के कुछ लाइंस दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, उन लाइन को क्रम में बताना है, उनका सही क्रम देखना है। अपन पहले सारे शब्द पढ़ते हैं, ये लाइन क्या में दिया हुआ है, तुमने रोज रोज सींच कर इस रास्ते को खूबसूरत बना दिया। थ है वह इस बात से शर्मिंदा रहता कि मेरे कारण किसान की आधी मेहनत बेकार चली जाती है। ग है किसान प्रतिदिन जिन 2 घड़ों में पानी लाता उनमें से एक कहीं से फूटा हुआ था और दूसरा सही था। घ रास्ते भर सुंदर फूलों को देखकर उसकी मायूसी दूर हो गई। तो इसमें सबसे 4th नंबर पे आएगा। फर्स्ट में आपको क में लगाना है 4th, फिर 2, फिर 1 और फिर 3। इस तरह से आपको इसका क्रम सेट करना है। ये आपकी कहानी में जिस तरह से आया है उसी क्रम के अकॉर्डिंग है। सामान्य ज्ञान प्रश्न 4 है आपका। सामान्य ज्ञान के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य तथा अथवा असत्य लिखिए। क है घड़े को कुंभ तथा मटका भी कहते हैं। सत्य, घड़ा बनाने का कार्य कुम्हार करता है। सत्य, घड़ा मिट्टी का बना होता है। सत्य, किसान सांचे में मिट्टी भरकर घड़ा बनाता है। सत्य। दिए गए शब्दों से खाली स्थान भरिए। फूटा, लाभ, कमी, किसान, 1.5 घड़ा। क है किसी गांव में एक किसान रहता था। घर पहुंचते पहुंचते किसान के पास 1.5 घड़ा पानी ही बच पाता था। आप नहीं जानते पर मैं एक जगह से फूटा हुआ हूँ। मैं तुम्हारे अंदर की कमी को जानता था और मैंने उसका लाभ उठाया। प्रश्न 6 देखिए, किसने कहा, किससे कहा लिखिए। मैं खुद पर शर्मिंदा हूँ और आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। ये बात किसने किससे कही, फूटे घड़े ने किसान से। आज तुम्हारी वजह से ही मैं इन फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता हूँ, किसान ने फूटे घड़े से कहा था। प्रश्न 7 है आपका। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किसान पानी कहाँ से और कैसे लाता था, इसका आंसर देखिए। किसान रोज सुबह उठकर दूर झरनों से स्वच्छ पानी लेने जाया करता था। इसके लिए वह अपने साथ 2 घड़े ले जाता था, जिन्हें वह डंडे में बांधकर अपने कंधे पर दोनों ओर लटका लेता था। प्रश्न 2 है आपका। फूटे घड़े ने किसान को अपने शर्मिंदा होने का क्या कारण बताया। फूटे घड़े ने किसान को अपने शर्मिंदा होने का यह कारण बताया कि वह आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाता है और किसान की मेहनत उसके कारण बेकार चली जाती है। इस बात से वो हमेशा शर्मिंदा रहता था। किसान ने फूटे घड़े की कमी का लाभ कैसे उठाया। किसान ने फूटे घड़े की तरफ वाले रास्ते पर रंग बिरंगे फूलों के बीज बो दिए, जिससे पूरा रास्ता खूबसूरत बन गया और वो उन्हें कहाँ, भगवान को भी अर्पित कर पाता था। इस कहानी की क्या सीख मिलती है, तो बेटा इस कहानी की सीख के लिए हमें इसमें शिक्षा जो दे रखी है इस चैप्टर में वो हमें लिखनी है। इसकी सीख देखिए, यहाँ पे आपको बच्चों नहीं लिखना है। सीख लिखकर सिर्फ हम सभी के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, पर कमियां हमें अनोखा बनाती हैं। उस किसान की तरह हमें भी हर किसी को वह जैसा भी है वैसा स्वीकारना चाहिए और उसकी अच्छाइयों की तरफ ध्यान देना चाहिए, न कि उसकी बुराई को गिनाकर उसे दुखी करना चाहिए। यदि हम ऐसे करेंगे तो यकीनन फूटा घड़ा भी अच्छे घड़े से मूल्यवान हो जाएगा। तो बेटे ये आंसर आपको पूरा लिखना है और इसे लर्न भी करना है। प्रश्न 5 भी आपको अपनी नोटबुक, प्रश्न 7 भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। उसके बाद बेटा वर्ण विच्छेद देखिए। किसान का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे हम, क है ना, इसमें हलंत लगेगा। जो भी वाक्य हम व्यंजन लिखेंगे उसमें सभी के नीचे इस तरह से हम हलंत लगाएंगे। क प्लस ई प्लस से प्लस आ प्लस न
प्लस अ, तो हमारा क्या हो जाएगा, किसान बन जाएगा। भगवान का भ प्लस अ, ग प्लस अ, व प्लस आ, व प्लस आ, न प्लस ए। परेशान प प्लस अ, र प्लस ए, श प्लस आ, न प्लस ए। इसी तरह पाठ में देखकर इन शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। स्वच्छ को इस तरह से लिखना है, स्वच्छ, फूटा फूटा नहीं होगा, फूटा होगा। ध्यान ध्यान, अर्पित अर्पित होगा, गड्ढा गढ़ा, शर्मिंदा शर्मिंदा होगा, क्षमा क्षमा, सुंदर, तो चंद्र बिंदु की जगह बिंदी ही आएगी। सही स्थान पर अनुनासिक का प्रयोग कीजिए। तो मैंने जहां लगा रखा है बेटे, आपको वहीं पर आ की मात्रा के ऊपर अनुनासिक लगाना है। पहुंचाना में हु के ऊपर लगेगा। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित अनिश्चित वाचक सर्वनाम शब्दों द्वारा पूरा कीजिए। पानी में कोई गिर गया, यहाँ में सर्वनाम शब्द अनिश्चित सर्वनाम के प्रयोग करना है। यहाँ कुछ गिरा हुआ है जिसके कारण पैर फिसल गया। दरवाजे पर कौन खड़ा है, यह कार्य किसी ने तो किया है। इसके अलावा बेटे मैंने आपके पाठ के अंदर से कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी छांट कर रहे हैं, उन्हें देखिए। ये अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपको बेटे अपनी नोटबुक में करने हैं। किसान ने घड़े की बात सुनकर क्या कहा? किसान ने घड़े की बात सुनकर कहा, कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि आज लौटते समय तुम रास्ते में पड़ने वाले सुंदर फूलों को देखो। फूटे घड़े की सहायता से लगाए फूल किसान के क्या काम आते हैं? फूटे घड़े की सहायता से लगाए हुए फूल से किसान अपने घर को सुंदर बना पाता है, वह फूलों को भगवान को अर्पित कर पाता है। साबुत घड़े को किस बात पर घमंड था? साबुत घड़े को इस बात पर घमंड था कि वह पूरा का पानी घर पहुंचाता है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। तो ये तीनों प्रश्न भी आपको अपनी नोटबुक में करने हैं बेटी, ठीक है। इन सभी का मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी और आपको ये सारे प्रश्न उत्तर वर्क करके आपको लर्न भी करने हैं। इसके लिए आपको बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार 4 दिन का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा, तो आप आराम से धीरे धीरे अपना वर्क कंप्लीट कर लेना। ओके बेटे, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।